दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। आपको बता दिया किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स की खासियत क्या होती है। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, जैसे सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेंगे, आंखों से नहीं दिखेंगे, मोटा चश्मा बड़ी माइक्रोस्कोप लगानी पड़ेगी भाई जब दिखेंगे। ये वाले जो बैक्टीरिया, जो किंगडम मोनेरा ऑर्गेनिजम्स के जो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, सोयल में ही पाए जाते हैं, एयर में ही पाए जाते हैं, वाटर में ही पाए जाते हैं, और इनकी सेल वॉल जो होती है मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अब हम इनको देख रहे हैं किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा को हम दो ग्रुप में फर्दर क्लासिफाई करेंगे। पहला जो ग्रुप है आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरा जो ग्रुप है वो यूबैक्टीरिया का होगा। आर्कियोबैक्टीरिया बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, हार्श या एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं। उनको हम आर्कियोबैक्टीरिया में रखेंगे। और ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो पहला ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं मोनेरा मोनेरन्स divided into two groups. दो ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं मोनेरन्स को। पहला वाला जो है वो क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा वाला क्या है, यू बैक्टीरिया। इसमें प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में मॉडर्न टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। जो रिसेंटली जो बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं वो यू बैक्टीरिया में आते हैं, और जो बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं वो आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस पे रहते हैं। हार्श कंडीशंस में रहते हैं बोले तो यानी कि कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। बर्फ में भी पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर भी पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया पे पाए जाते हैं, जहाँ सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल लाइफ जहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती ऐसी सॉल्टी जगह पे भी ये पाए जाते हैं, जैसे हेलोफिल्स हैं। मैथेनोजेंस हैं, ये रूमिनेंट्स की गट में भी पाए जाते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, उनके स्टोमक में भी पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। तो भाई किसी ऑर्गेनिज्म के स्टोमक में पाया जा रहा है कोई, तो इसका मतलब कठिन परिस्थिति में पाया जा रहा है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगले वाले वीडियो में हम यू बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, लेकिन दोनों का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में पाया जाता है, जबकि ये नॉर्मल कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। तो हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला, दीज आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं।
they present or can live in harsh conditions. हार्श कंडीशंस बोले तो बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जहां नॉर्मल लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। अब आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में डिवाइड हम कर सकते हैं। दे डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला जो है वो थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा गर्म जगह पर पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। लिव इन हॉट प्लेसेस या हॉट स्प्रिंग्स। थर्मो एसिडोफिल्स गर्म जगह पर पाए जाते हैं। दूसरे वाले जो हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया, वो हेलोफिल्स होंगे। हेलोफिल्स का मतलब है सॉल्टी एरिया पर पाए जाते हैं, जहां बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। तो नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा सॉल्ट में जो सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन ये बैक्टीरिया, ये हेलोफिल्स बहुत ज़्यादा सॉल्टी लेक्स में पाए जाते हैं, झीलों में बहुत ज़्यादा, जहाँ पर सॉल्ट है, नमकीन जगह पर बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। लिव इन सॉल्टी प्लेसेस। बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाले जगह पे ये पाए जाते हैं। अब आ जाता है मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस जो होते हैं ये कट में पाए जाते हैं रूमिनेंट्स ऑर्गेनिजम्स। रूमिनेंट्स बोले तो जैसे काव हैं, बफेलो हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रूमिनेंट्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टोमक 4 होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टोमक में कौन पाए जाते हैं? मैथेनोजेंस पाए जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह अवेलेबल है ही नहीं, तो ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो मैथेनोजेंस लिव इन गट ऑफ रूमिनेंट्स। जैसे हमारी क्या है, काव बफेलो है, रूमिनेंट्स की गट में भी पाए जाते हैं, स्टोमक में पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भैंस का जो डंग होता है, गोबर होता है, गाय का डंग, भैंस का डंग, गोबर जो होता है, जब उसके पास आप जाओगे, उसको लोगे तो आप उसे सूंघोगे, आहा, उसमें जो खुशबू जो आती है वो मीथेन गैस होती है, बायोगैस। वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? मैथेनोजेंस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोड्यूस
मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम बायोगैस कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा किंगडम मोनेरा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहला जो ग्रुप है वो कौन सा, आर्कियोबैक्टीरिया। तो दूसरा वाला जो ग्रुप था वो यू बैक्टीरिया वाला ग्रुप था। आर्कियोबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जब यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया थे। ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में रह सकते हैं या उनमें पाए जाते हैं, बोले तो विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। आर्कियोबैक्टीरिया को अगेन हमने तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला थर्मोएसिडोफिल्स, दूसरा हेलोफिल्स, तीसरा मेथेनोजेंस। थर्मोएसिडोफिल्स बोले तो हॉट प्लेसेस में रहते हैं। थर्मो कहाँ, जहां पर वर्ड आ गया इसका मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मोएसिडोफिल्स बहुत ज्यादा गर्म जगह पे रहते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है, वहां पे भी आराम से सर्वाइव करते हैं। हेलोफिल्स है, सोल्टी एरिया पे रहते हैं, बहुत ज्यादा नमकीन वाली जगह पे रहते हैं। मैथेनोजेंस है, भैंस की गट में पाए जाते हैं, गाय की गट में पाए जाते हैं, जिनको हम गाय भैंस को रूमिनेंट्स कहते हैं। उनकी गट में पेट के अंदर पाए जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप गोबर को सूंघते हैं तो उसमें जो खुशबू आती है उसी को तो हम क्या कहेंगे, मीथेन गैस कहते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए और उसकी खुशबू लेते रहिए मीथेन गैस की।